भक्ति इस प्रकार की जिसमें भी कोई वासना नहीं है। भक्ति एक प्रकार की नहीं है। एक इंसान भक्ति करता है अपने दुखों को काटने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए। वो सोचता है मुझे ये परेशानियां मेरी दूर हो जाएं। किसी इंसान में किसी प्रकार की विपदा आ गई, कोई उसको किसी प्रकार की पीड़ा है, चाहे शारीरिक है चाहे मानसिक है, उसको दुनिया वही पदार्थों की कोई कमी के कारण उसको कोई ना कोई दुख जो लगा है, उस दुख से बचने के लिए वो करता है। एक तो वो भी भक्ति में शुमार है। तो दूसरी प्रकार के कौन भगत होते हैं? दूसरी प्रकार के वो भक्त होते हैं जो अपने लाभ के लिए भक्ति करते हैं कि मुझे सुख मिले, हर प्रकार से लाभ मिले, मुझे किसी प्रकार का भी कोई दुख ना हो, मेरे कार्य में कोई विघ्न ना हो। तीसरी प्रकार की जो भक्ति करते हैं वो मुक्ति को लक्ष्य रख के करते हैं कि मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए। और मुक्ति का सिलसिला बड़ा लंबा चौड़ा है। मुक्ति के मतलब होते हैं छूट जाना। किस चीज से छूट जाना चाहते हैं? जीते जी तो किसी चीज से छूटना नहीं चाहता कोई भी। जबान से कहने के लिए कहते हैं कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मैं मुक्त हो जाऊं। मुक्ति होने के लिए पहली मुक्तियां आपको जो विषय हैं उनसे मुक्त होना पड़ेगा। जिन विषयों में हम फंसे हुए हैं उन बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। और वो बंधन हमें एक नहीं अनेक प्रकार के लगे हुए हैं। उनके लिए वो भक्ति सही मायने में क्या होगी कि जो विषय से जो रहे उदासा, इन विषय विकारों से जो उदास हो जाए, विषय से जो रहे उदासा, परमार्थ की जा मन आशा, धन संतान प्रीत न जाके, खोजत फिरत साध गुरु जाके। धन संतान प्रीत न जाके अजीब बात लगती है। ये कह सकते हो कि हम सामाजिक आदमी हैं, गृहस्थी आदमी हैं, हमने परिवार बनाया है, उस धन संतान और प्रीत को कैसे छोड़ देंगे? धन बड़ी मेहनत से कमाया है, हमने बड़ी मेहनत की है। संतान हमने पैदा की है, उसको हमने लालन पालन किया है, कितना उनके लिए हमने दुख कष्ट उठाया है, कितने कितने कष्ट उठाए। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये जो चीज़ें हैं अगर उनको हम ज़रूरत मुताबिक भोगते हैं तो कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई बंधन नहीं है। लेकिन अगर उन्हीं के कैदी बन के उन भोगों के रोगी बन जाते हैं तो सोग में परिवर्तित हो जाता है वो। क्योंकि भोगों के बाद रोग लगता है, रोग सोग दुख में ही बदल जाता है। किस प्रकार से एक बार कोई महात्मा जा रहे थे जंगल से, छोटी उम्र थी। पुराने जमाने में ये प्रथा थी कि अगर किसी के घर बच्चा होता था तो महात्मा या गुरु उनके कोई भी ऐसा होता तो कह देते थे कि पहला बच्चा मैं गुरु को चढ़ा दूंगा। तो किसी ने छोटी उम्र में बच्चा होते किसी महात्मा को चढ़ा दिया। महात्मा उसको लेके जंगल में चला गया, क्योंकि जंगलों में गुफाओं में रह के महात्मा लोग तप करते थे, साधना करते थे, एकांतवास करते थे। एकांत में रह के तप करते थे कि कोई दुनिया का शोर शराबा ना हो, दुनिया के प्रलोभन उनको छू ना पाए, किसी प्रकार से उनकी तप क्रिया में बाधा ना हो। जंगल के कंद मूल फल खाते थे, शांत रहते थे, किसी से लेना नहीं, किसी का देना नहीं। ये आदमी के जितने ज़्यादा व्यवहार बढ़ते हैं उसमें झगड़े बढ़ते हैं, उलझने बढ़ती हैं, समस्याएं फैलती हैं। तो जंगलों में चले जाते थे, वहाँ अपने आराम से जब तक तृप्ति नहीं हो जाती तब तक अपने साधना में, तप में, प्रभु में लीन रहते थे। और जब समय मिलता खान पान का, उठे अपने फल फ्रूट लिया, उनका आहार किया और फिर अपने जो भी कार्य होता लग जाते। वह जंगल में कार्य होता ही क्या, दुनियादारी की किसी चीज़ का पता ही नहीं होता था। तो जब वो छोटा बच्चा था वो बड़ा हो गया, महात्मा ने उसको भी तप करना सिखाया, प्रभु की भक्ति करनी सिखाई। लेकिन दुनिया की चीज़ें कहाँ से सिखाता? सीखता तो इंसान समाज में है, परिवार में है, घर में है, जहाँ जैसा वातावरण है वैसा ही सीखता है। तो महात्मा था, किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, कहीं गया नहीं। गुरु ने भेज दिया एक दिन कि अब तुम जवान हो गया, भिक्षा लेके आओ, बस्ती में जाओ।
जाता है भिक्षा लेने के लिए, बस्ती में गया, जाते हुए क्या देखे, किसी की शादी हो रही थी। शादी हो रही थी, उसको पता ही नहीं था कि क्या है, इतने लोग इनके पीछे हैं, क्यों, क्या करते हैं ये, बड़े हार श्रृंगार हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं। उन्होंने पूछ लिया, भैया बात क्या है, ये इतने लोग कैसे, क्या है ये। बोले कि वो समझ गया कि महात्मा विरक्त महात्मा है, कहीं जंगल में रहा, इसको बेचारे को पता नहीं है। कहा, महात्मा जी इसकी ये शादी है। बोले, शादी क्या होती है। बोला, शादी होती है, ये लड़का है, एक लड़की के साथ मेल मिलाया जाएगा, दोनों मिलके ये गृहस्थ जीवन जिएंगे। फिर बोला, फिर इनकी संतान होगी, बेटा बेटियां होंगे, जैसे हम और आप हैं। बोले, अच्छा, और इसी तरह से ये जीवन चलता है। बेचारे ने कभी देखा नहीं था, ये ख्याल विचार आया। कुछ दिन के बाद में जो इंसान के दिमाग में ख्याल बैठता है, वो उसके नींद में भी, सपन में भी, जीवन में भी, उसके ख्यालात में वो चीज़ आती है। वो महात्मा ने क्या किया, जवान महात्मा था, फिर एक दिन वो चलते चलते कहीं दूर गया था, रात हो गई तो कहाँ सोना। महात्माओं को तो जहाँ भी जगह मिल जाती है वही उनका घर होता है, जहाँ रात हो जाती है वहीं सो जाते हैं। दिन निकलता उठ के चल देते हैं, न खाने की परवाह, न सोने की परवाह, न उनके कोई बंधन है, न किसी चीज़ के लिए उनको ये तड़प है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। क्या क्या रात पड़ी तो कोई जगह नहीं, एक कुएं को देखा और उस कुएं का जो पारछा होता है उसके अंदर अपना आसन लगा के लेट गया। लेकिन क्योंकि उसको रात को सपना आया, उसने वो शादी वाली बात सुनी थी, वो दिमाग में घूमी कि इंसान की शादी होती है, उसकी पत्नी होती है, उसके बच्चे होते हैं, घर होता है उसका, बच्चे उनके पास होते हैं, उनका आपस में कितना प्यार होता है। अब कुएं का जो पारछा था वो तो थोड़ी जगह थी, 2 ही आदमी लेट सकते हैं। महात्मा को भी सपना आया कि मेरी भी शादी होगी, महात्मा को भी ख्याल आया मेरी भी शादी होगी, मेरी भी पत्नी आ गई, बच्चे भी हो गए 2-3। महात्मा सोया हुआ है कुएं की साइड में, उसकी पत्नी सोई हुई है। अब बच्चे को सुलाया तो जगह कम पड़ गई, पत्नी कहती है थोड़े से आप आगे हो जाओ, बच्चा दुख पा रहा है। महात्मा थोड़ा सरक गया, उसने बच्चे को बोला कि एक दूसरा बच्चा दुख पा रहा है, थोड़े और हो जाओ। जब थोड़ा और होया तो महात्मा धड़ाम देसी कुएं में गिर गया। जब कुएं में धड़ाम देसी गिर गया, पानी कम था, अब कौन निकाले रात को। सुबह का टाइम हुआ, पानी लेने के लिए आए तो देखा कि इसमें तो आदमी है। आदमी, जब उन्होंने कहा कि कुएं में तो कोई आदमी है, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पर। जब काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए तो कहने लगे कि हाँ भाई तुझे निकालते हैं तो इस पर बैठ के आ जाना। बोला कि एक बात बताओ पहले, मैं तो बाहर फिर निकालियो मेरे को। बोला कि हाँ। बोले आपका हाल क्या है, कैसे हो आप सब। बोले अच्छा बेवकूफ़ आदमी है, कुएं में ये पड़ा है, हाल हमारा पूछ रहा है। बोला कि ये क्या बात है। बोले अरे सपने की बच्चों ने और औरत ने मुझे कुएं में डाल दिया, तुम्हारे तो साच माच की पत्नी और सच्चे बच्चे, तुम्हारा क्या हाल होगा। तो कहने का मतलब ये है, दुनियादारी की चीज़ें तो हैं, इनको ज़रूरत के मुताबिक हमें अपने, हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है, उनसे भाग नहीं सकते। अपने काम को भी पूरा करते रहेंगे, काम को पूरा करते करते जो हमारा लक्ष्य है हमारा भक्ति करना। आए थे किस काम को कर बैठे के बाद, क्या मुखले मिलिए राम शेर खाली दोनों हाथ। अगर हमने भक्ति नहीं की, नाम नहीं कमाया, प्रभु को याद नहीं किया, तो हमने जीवन में क्या किया। परमात्मा को क्या जाके जवाब देंगे कि किस लिए हम दुनिया में आए थे, क्या किया हम आए के क्या करेंगे, जाए उठ के बहे न इत के चाले वक्त गंवाए।